हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और वादक। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे और अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में मैक्सिमम पूछे जाते हैं। वैसे प्रश्नों को हमने यहाँ पे रखा हुआ है और वो प्रश्न आपके पेपर में काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और आगे आने वाले समय में पूछे भी जाएंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पहले प्रश्न से। आज के सबसे पहले प्रश्न में हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि सितार वादक कौन कौन से व्यक्ति हैं। तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सितार वादक, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहला नाम जो आएगा वो नाम आपको याद रखना है पंडित रविशंकर। दूसरा नाम आपको याद रखना है उमाशंकर। क्या ध्यान रखना है? उमाशंकर। तो पंडित रविशंकर और उमाशंकर आपको याद रखना है। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको याद रखना है सितार। आगे बात करते हैं तो निखिल बनर्जी का नाम आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आगे बात करें तो विलायत खान, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, पंडित रविशंकर हो गए, उमाशंकर हो गए, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको बताना है सितार। निखिल बनर्जी की बात कर लें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सितार। और विलायत खान की बात करें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको बताना है सितार। आगे बात करें तो बंदे हसन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो याद रखिएगा सितार। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जिंदा हसन आपको याद रखना है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ये भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको याद रखना है सितार। आगे बात करते हैं तो शाहिद परवेज खान के बारे में अगर बात करें तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको याद रखना है सितार। और बुधादित्य मुखर्जी के बारे में बात करें तो ये भी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। तो आपको इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ज़रूर याद रखना है, आपको ध्यान रखना है पंडित रविशंकर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपको नाम याद रखना है वो आपको याद रखना है निखिल बनर्जी का। क्या याद रखना है? निखिल बनर्जी का, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा विलायत खान, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिएगा। बंदे हसन और जिंदा हसन आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप सभी याद कर पाइए तो बहुत अच्छी बात है। अगर और याद रखना, एक बार में ये चीज़ें आपको नहीं याद होंगी, आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके याद करना पड़ेगा। एक जगह पे नोट्स बना के रखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक दो बार वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको अच्छे से कंप्लीटली चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, तो अगर हम सितार के बारे में बात करें तो पंडित रविशंकर आपको याद रखना है, उमाशंकर आपको याद रखना है। ठीक, आगे निखिल बनर्जी आप ध्यान रखिएगा, विलायत खान आपको याद रखना है, बंदे हसन आपको याद रखना है, जिंदा हसन। बंदे हसन, जिंदा हसन, पंडित रविशंकर, उमाशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, ये नाम तो आपको भूलना ही नहीं है। ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के दो याद रहे या न याद रहे कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये नाम आपको ज़रूर याद रखना है। पंडित रविशंकर, उमाशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, जिंदा हसन, आपको याद रखना है। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको याद रखना है सितार। कौन सा वाद्य यंत्र? सितार। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर और पढ़ते हैं कि सरोद वादक कौन कौन से हैं। सरोद का चित्र भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी चित्र भी हमें पहचानना आना चाहिए और कौन सा वाद्य यंत्र कैसा है, तो वो चीज़ भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सरोद यंत्र अगर बात करते हैं, वादक यंत्र, वाद्य यंत्र है, और इसको कौन कौन इसका वादक हैं उनको हम लोग याद रखेंगे। जैसे अगर बात करें पहले में अमजद अली खां, क्या आपको याद? सरोद, सरोद में जैसे आप याद रखिए, इसमें दुख भरे नाम आते हैं। सरोद, आप खुद ही पढ़िए सरोद, तो याद रखिए इसमें जैसे अमजद अली खां आपको याद रखना है, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, ये आपको याद रखना है। अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां। अगर बात कर लें तो सरोद वादक में इस चीज़ को आपको याद रखना है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दो नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा, जरीन दारूवाला और पार्थ सारथी। तो जरीन दारूवाला आपको नाम ये भूलना नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर में पूछा भी गया है। जरीन दारूवाला आपको याद रखना है, अच्छे से आपको याद रखिएगा। और पार्थ सारथी का भी आप अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे हैं क्वेश्चंस, इन सभी को लिख करके आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ विश्वजीत राय चौधरी को आप याद रखिएगा और मुकेश शर्मा को आप याद रखिएगा, ये सरोद वादक हैं। ठीक, तो यहाँ तक बातें हमने कर दिया, लेकिन एक बार फिर से आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना। देखिए, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां, अगर इनके बारे में बात करते हैं तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। साथ ही जरीन दारूवाला आप याद रखिएगा और पार्थ सारथी आप अच्छे से याद रखिएगा, सरोद। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि सरोद
वाद्य यंत्र जो है इसके वादक के नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट रखिएगा ताकि आप वहाँ पर क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे और पढ़ते हैं कि तबला वादक और तबला वादक के नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जाकिर हुसैन। क्या आपको याद रखना है? जाकिर हुसैन, इसको तो आप लोग भूलिएगा ही मत, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। जाकिर हुसैन तबला वादक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अल्लाह रखा खां आप याद रखिएगा, गुदई महाराज, किशन महाराज याद रखिएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे नाम। अभी मैंने ये बताया जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां को भी आप याद रखिएगा, तबला वादक हैं, ये आपको याद रखना है। गुदई महाराज और किशन महाराज का भी नाम याद रखिएगा। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो आपको बताना है तबला। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो आप ये 4 नाम आप मत भूलिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको लिख करके अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1-2-3 दिन जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा। कभी अचानक सा क्वेश्चन आएगा तो आप उसके थोड़ा सा समय देंगे तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें तबला वादक मैंने बताया जाकिर हुसैन तबला वादक, अल्लाह रखा खां तबला वादक, गुदई महाराज और किशन महाराज के बारे में बात कर लें तो तबला वादक। लतीफ़ खां आपको याद रखना है तबला वादक हैं। सुखविंदर सिंह आपको याद रखना है तबला वादक हैं। पंडित रंगनाथ मिश्र आप इनको याद रखिएगा और साथ ही साथ तोताराम शर्मा आप इनको याद रखिएगा। ये तबला वादक हो जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट करिए, लिख कर याद करिए। मैंने फिर कहा ये 4 नाम आप मत भूलिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 नाम आपके पेपर में तबला वादक से देखने और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो जाकिर हुसैन है और शायद मैक्सिमम बच्चों को याद भी होगा। जिनको नहीं याद है वो और भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खां, सुखविंदर सिंह, पंडित रंगनाथ मिश्र, तोताराम शर्मा। आप इनको याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और पढ़ते हैं कि बांसुरी वादक। ठीक, तो बांसुरी वादक के नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं और सबसे फेमस नाम आपको याद रखना है, सबसे फेमस नाम हरि प्रसाद चौरसिया। आपको इनको भूलना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया। पन्ना लाल घोष आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और राजेंद्र कुलकर्णी या कुलकर्णी आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसन्ना आपको याद रखना है। वी कुंजमणि आपको याद रखना है। TR महालिंगम आपको याद रखना है। ये हो जाएंगे बांसुरी वादक। तो आप हरि प्रसाद चौरसिया का नाम और पन्ना लाल घोष का नाम, ये नाम तो आप 2 मत भूलिएगा, ये पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से आप इनको कंप्लीट करिएगा, याद रखिएगा। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। पन्ना लाल घोष आपको याद रखना है, बांसुरी वादक है। राजेंद्र कुलकर्णी आपको याद रखना है, ये बांसुरी वादक है। राजेंद्र प्रसन्ना आपको याद रखना है, ये बांसुरी वादक है। वी कुंजमणि आपको याद रखना है, ये बांसुरी वादक है। और TR महालिंगम, आप ये सारे नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। 2 नाम मैंने आपको बताया है, 2 नाम आप मत भूलिएगा, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्ना लाल घोष। ये 2 नाम आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं शहनाई वादक के नाम। तो शहनाई आप देख लीजिए चित्र में शहनाई कैसे है। तो शहनाई वादक के नाम हम लोग पढ़ेंगे और इसमें 4 ही नाम हैं और 4 के चारों इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, सबसे फेमस नाम जो शहनाई से है वो आपको याद रखना है, बिस्मिल्लाह खां का नाम। किसका नाम? बिस्मिल्लाह खां। तो बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे शहनाई वादक, आप ये याद रखिए। अली अहमद आपको याद रखना है। हुसैन खां, यहाँ पे क्या रहेगा? हुसैन खां, ये आप ध्यान रखिएगा। हुसैन खां आपको याद रखना है शहनाई वादक और दया शंकर आपको याद रखना है शहनाई वादक। तो ये आपको अच्छे से थोड़ा सा याद रखना है। सबसे फेमस नाम जो शहनाई से संबंधित है वो आपको याद रखना है बिस्मिल्लाह खां, आप ये नाम मत भूलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो अच्छे से आप कंप्लीट करिए और लिखते हुए आप इनको 1-2 बार जब वीडियो आप देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और पेपर टाइम अगर आप यही वीडियो देखते हो, पेपर टाइम इस चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपके लिए पर्याप्त रहेगा। वाद्य यंत्र और वादक से इनमें से ही क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाने वाले हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का नाम आप जरूर याद रखिएगा शहनाई वादक में, और अली अहमद, हुसैन खां और दया शंकर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग वायलिन वादक। क्या पढ़ते हैं? वायलिन वादक के नाम। तो याद रखिएगा, वायलिन वादक में अगर हम बात करते हैं MS गोपाल कृष्णन आपको याद रखना है। N राजम आपको याद रखना है। L सुब्रमण्यम आपको याद रखना है। विष्णु गोविंद जोग आपको याद रखना है। कुनक्कड़ी वैद्यनाथन आपको याद रखना है। M चंद्रशेखरन आपको याद रखना है। तो देखिए अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है MS गोपाल कृष्णन। MS गोपाल कृष्णन ये वायलिन
बजाते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। वायलिन वादक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एन राजम आपको याद रखना है। देखो MS गोपाल कृष्णन, एन राजम, L सुब्रमण्यम, मतलब अंग्रेजी लेटर से थोड़े से नाम ये शुरू हो रहे हैं तो आप अच्छे से याद रखिए। विष्णु गोविंद जूक आपको याद रखने ना, वायलिन। कुनक्कड़ी है ना, कुनक्कड़ी वैद्यनाथन आपको याद रखना है। और M चंद्रशेखरन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर के लिए। तो हम लोगों ने वायलिन वादक हम लोगों ने पढ़ लिए, और याद रखिए आप इनको 1-2 बार वीडियो जब देखेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लिखकर भी पढ़ सकते हैं, और डेली एक ही वाद्य यंत्र और एक ही वादक के नाम आप पढ़ सकते हैं। अच्छे से लिख करके आप उनको जब याद रखेंगे और 6-7-8 दिन में जब आप पूरे को कंप्लीट करेंगे, एक वाद्य यंत्र और एक वाद्य यंत्र की वादक का नाम अगर आप अच्छे से एक दिन में भी कंप्लीट करते हैं तो आपको 3-4-5 दिन में आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक, तो आप अच्छे से कंप्लीट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हम लोग वीणा के बारे में। तो वीणा वाद्य यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके वाद्य यंत्र का हम लोग वादक के नाम भी पढ़ने वाले हैं, तो अच्छे से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए, वीणा का आप चित्र देख लीजिए, वीणा कैसा होता है ये आपको ध्यान रखना है। S बालचंद्रन आपको याद रखना है, S बालचंद्रन, तो आपको याद रखना है वीणा वादक में सबसे अच्छा नाम S बालचंद्रन, ये आपको याद रखना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नाम आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा जो नाम है, पहला तो आपको S बालचंद्रन याद रखना है, लेकिन दूसरा उस्ताद अली जकी हैदर। अभी हाल ही में इनका 2024 में क्या हो गया है, 2024 में हो गया है निधन। क्या हो गया है, निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। तो ये नाम तो आपको भूलना ही नहीं है, उस्ताद अली जकी हैदर वीणा वादन से संबंधित हैं, ये आपको याद रखना है। और S बालचंद्रन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कृष्ण भागवत है ना, कृष्ण भागवतार, ये आपको याद रखना है इनका नाम, ये आपको याद रखना है। बदरुद्दीन डागर आपको याद रखना है। उस्ताद असद अली खां, ये आपको याद रखना है, वीणा वादन से संबंधित है। विश्व मोहन भट्ट, ये आपको ध्यान रखना है, वीणा वादन से संबंधित है। लेकिन 2 ही नाम अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो वीणा वादन से आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यही 2 नाम सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, S बालचंद्रन और उस्ताद अली जकी हैदर, ये आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम लोगों ने बातें कर ली। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे और पढ़ते हैं सारंगी। सारंगी आप देख लीजिए, सारंगी कैसे होता है, तो ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। सारंगी से पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आज तक बने नहीं, लेकिन फिर भी इसके कुछ फेमस नाम हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। वादक और वाद्य यंत्र में सारंगी, तो ये आपको वादक के नाम अच्छे से याद रखना है। उदय लाल आपको याद रखना है सारंगी। और सारंगी वाले जो बाबा आते हैं, सारंगी जो बजाते हैं, तो वो हमेशा लाल कपड़ा भी पहने होते हैं, आप उससे याद कर सकते हो उदय लाल। और सूरज जब उदय होता है वो भी लाल रहता है, और सारंगी बजाने वाले बाबा भी लाल कपड़े पहने होते हैं। तो ये आपको याद रखना, उदय लाल, आप अच्छे से याद रखिए। माधव प्रसाद आपको याद रखना है, और गांव के लोग उनसे प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, ऐसा करके आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। नाथू जी आप याद रखिएगा, नाथू जी, ये आपको याद रखना है, ये सारंगी बजाते हैं। आप ऐसे गांव का कोई नाम है, कोई बालक है, उसको आप रिलेट कर दीजिए कि ये नाथू जी हैं और ये सारंगी बजाते हैं, आप उससे भी याद कर सकते हो। ठीक, नाथू जी। पंडित राम नारायण आपको ये याद रखना है, और शकूर खान, ये आपको याद रखना है, सारंगी वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं। ठीक, तो अच्छे से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन पेपर में कभी पूछा भी जा सकता है, तो आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। संतूर, ये संतूर का क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, संतूर वादक। और एक आपके पेपर में आता है सितार, जो मैंने अभी इससे पहले आपको मैंने पढ़ा चुके हैं सितार, तो इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद रखिए। संतूर देख लीजिए कैसा होता है ये वाद्य यंत्र, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर इसके वादक में अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा शिव कुमार शर्मा, सबसे फेमस नाम जो है वो नाम है शिव कुमार शर्मा। ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएगा संतूर, ये बात आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आपको याद रखना है भजन सुपारी, क्या ध्यान रखिए, भजन सुपारी आपको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, भजन सुपारी आप याद रखिएगा। और रुस्तम सुपारी, ये 3 नाम आपको अच्छे से याद ही रखना है। अगर ये 3 नाम अगर आप भूल जाते हो तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये आप ध्यान रखिएगा। पेपर में ये 3 नाम आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिव कुमार शर्मा आप याद रखिएगा, और भजन सुपारी, रुस्तम सुपारी, ये आप याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले संतूर से संबंधित वादक हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे से इसको आप कंप्लीट करके रखिएगा। पंडित तरुण भट्टाचार्य, ये आपको याद रखना है, और वर्षा अग्रवाल का नाम भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान देना, ये भी आपके पेपर में
काफ़ी बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाले कोई प्रश्न हैं वो ये 3 नाम हैं। ये 3 नामों को आपको अच्छे से याद रखना है, शिव कुमार शर्मा, भजन सुपारी और रुस्तम सुपारी। ये किससे संबंधित है तो आपको याद रखना है संतूर से संबंधित है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पखावज। तो पखावज देख लीजिए, वाद्य यंत्र ये कैसा होता है इसको आपको देख लेना है चित्र। तो पखावज में अगर बात करते हैं तो दिनेश मिश्रा आपको याद रखना है, गोपाल दास आपको याद रखना है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह आपको याद रखना है और उस्ताद रहमान खां आपको याद रखना है। ये 4 नाम जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये नाम आप याद रखिए पखावज से दिनेश मिश्रा आपको याद रखना है, गोपाल दास आपको याद रखना है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह और उस्ताद रहमान खां। यहाँ तक हो गया। अब चलिए बढ़ते हम लोग थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं गिटार। तो गिटार आप देख लीजिए गिटार कैसा होता है, इस चीज़ को आप चित्र में देख सकते हैं। गिटार में 2 नाम आप अच्छे से याद रखिए, पहला ब्रजभूषण काबरा आप ये याद रखिए, दूसरा नलिन मजूमदार। तो गिटार में आपको 2 ही नाम आप याद रखना है, ब्रजभूषण काबरा और नलिन मजूमदार का ये 2 नाम आप अच्छे से याद रखिएगा, गिटार से संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं हारमोनियम। तो हारमोनियम देख लीजिए, हारमोनियम कैसे होता है इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। हारमोनियम भी हम 2 नाम याद रखेंगे, अप्पा जुल गावरकर ये आपको याद रखना है और महमूद धालपुरी और अप्पा जुल गावरकर ये आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हारमोनियम से आप ये 2 नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक, गिटार से 2 नाम, हारमोनियम से 2 नाम, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मृदंग। तो मृदंग देख लीजिए, मृदंग आपको ध्यान रखना है, मृदंग चित्र मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। मृदंग में तो मृदंग में 3 नाम आपको याद रखना है, पालधार रघु ये आप ध्यान रखिएगा, दूसरा ठाकुर भीकम सिंह आप याद रखिएगा और रामनद वी राघवन ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये 3 नाम आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं मृदंग से संबंधित। तो मृदंग से संबंधित आपको याद रखना है पालधार रघु, ठाकुर भीकम सिंह, रामानंद वी राघवन, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं तो घटम। तो घटम से आपको 1 नाम याद रखना है, TH विनायक राम। घटम से आपको 1 ही नाम याद रखना है, TH विनायक राम, ये आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा और घटम कैसे होता है ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा। विनायक मतलब विनायक आपको याद रखना है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, गणेश है ना, आप उनसे रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा गणेश से, तो याद रखिए। और पेट निकला होता है तो घटम में थोड़ा सा आप याद रखिए TH विनायक राम, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे तो बस यहीं तक वीडियो रहने वाला है, बाकी आप अच्छे से इसको 1-2 बार देख लीजिएगा और कम समय में, ज़्यादा समय का वीडियो नहीं रहने वाला है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक, सभी बच्चों को मेरी तरफ से थैंक्स। तो आप ऐसे ही डेली धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, आप उनको कंप्लीट करते रहिए। 1 नंबर आपको ये देकर जाएंगे, आप कोई दिक्कत की बात नहीं, और एक बार आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। तो ठीक, वाद्य यंत्र और वादक आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फिर करंट में जो चीज़ें घटित होती हैं आप उनको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।